तो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। तो हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके आंसर सीडीएस के। ठीक है, तो कौन कौन से देखेंगे ईयर के? हम देखेंगे 2021 से स्टार्ट करेंगे। 21 साल में 2 बार होता है। ठीक है, 2022, 23 और 24। स्टैंडर्ड अच्छा होता है, कन्फ्यूजन भी होगा, बट आप ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन आएंगे आप मनी मन सॉल्व करते रहना, मैं तुरंत आंसर पे आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पॉज करना और फिर हम अपने आंसर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो सीडीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर 2021। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों पूछे हुए हैं जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, तो पहले हम एंटोनिम्स पे चलते हैं। ठीक है, इजी अप्रोच क्या है? अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, टाइम कम है, वर्ड देखना, ऑप्शन जो भी सही लगे उसे टिक करना और आगे बढ़ना। ठीक है, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, और टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा तो कभी नहीं होता है, कम ही होता है। तो केवल अंडरलाइन पार्ट देखना, क्या पूछा एंटोनिम्स, टिक करना, आगे बढ़ना। ठीक है, और दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो सेकंड राउंड जब आप आंसर शीट खोलोगे तो जैसे एक बार आपने 1 to 120 क्वेश्चन देखे या 100 क्वेश्चन देखे, जितने भी आते हैं, उसके बाद आप वन टाइम गो थ्रू हो गया, आपको लगे यार क्वेश्चन नंबर 2 या 4 या 10 इनमें 50-50 है, तो जब आप दोबारा आओगे आपका माइंड, ठीक है, सबकॉन्शियसली वर्क कर रहा होगा, तो उनको फिर आप टिक करके आगे बढ़ना। 50-50 अगर किसी क्वेश्चन में आपको दो आंसर लग रहे हैं, छोड़ के मत आना। ठीक है, 50% चांस है कि वो सही हो सकता है। ठीक है, तो गट फीलिंग पे जाना, और तैयारी कम है तो दोबारा या 6 महीने बाद दोबारा ट्राई करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिज आर्ग्यूमेंट आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बम्बास्टिक। ठीक है, तो देखो बम्बास्टिक हमने देख रखा है, शो ऑफ, पॉम्पस, ठीक है, दिखावटीपन। ठीक है, जिसे कहते हैं हम इन्फ्लेटेड, हवा भरी है गुब्बारे में, उसके अंदर है कुछ नहीं, तो वो ये हमें पूछा है एंटोनेम्स। तो शो ऑफ का उल्टा क्या होगा? जेन्युइन होगा। ठीक है, आउटडेटेड नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है। इसको आप एलिमिनेशन तौर पे भी जा सकते हो। वर्बोस, ज़्यादा बोलना है, ये भी नहीं होगा। सपोज आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, नॉट ट्रू मतलब गलत, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो डिसीजन, द डिसीजन वॉज एब्सर्ड, जो डिसीजन लिए वो क्या है? बेकार है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, बकवास। फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम, तो टीम के लिए वो डिसीजन क्या है? बेकार है। तो एब्सर्ड मतलब होता है बेकार, हमने देख रखा है अपने वो कैप सीरीज में। ठीक है, आई होप आप आंसर टिक कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ फिर आंसर बताता हूँ। बेजार मतलब होता है अजीब, मीनिंगलेस कोई अर्थ ही नहीं है, रीजनेबल जो सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है, थॉटफुल डीप थिंकिंग। तो एब्सर्ड का, बकवास का क्या होगा? जिसमें, अब देखो ये एब्सर्ड मतलब सेंसलेस, रीजनेबल सेंसिबल, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज मतलब जो गुजर गया, हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, तो रिश्तेदारों को बता दिया है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके रिश्तेदारों को बता दिया गया है अबाउट द इंसिडेंट, कैसे हुआ। तो डेथ की बात हो रही है, एंटोनिम्स पूछा है, क्या होगा? अलाइव होगा, तो ये फेयरली, देखो ये इजी है। ठीक है, दिस इज इजी। तो क्वेश्चन भी ऐसे सेट होते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो इनके भी रिजर्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो इनके भी रिजर्वेशन होते हैं। जैसे जैसे एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे इसके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, इसके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, इसके बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सप्लाई और डिमांड पे चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लास्ट
शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज़ बिन रिजॉल्व एमिकेबली। सोलेस का मतलब होता है जैसे आप किसी बात से नाराज हो, आपको किसी बात से तकलीफ पहुंची है, ठीक है। एज अ फ्रेंड मैं आपके पास गया, आपको समझाया, ठीक है, तर्क वितर्क करा, तो बेसिकली आपके स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करा, ठीक है, आपको बेहतर महसूस कराया। एक अच्छा मित्र यही करेगा, ठीक है। तो यही बात हो रही है, सोलेस का मतलब होता है अच्छा बेहतर फील कराना, राइट। एंटोनिम्स क्या होगा? तो जो अच्छा फील तो छोड़ो, बल्कि भड़का रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है। तो देखते हैं, तो पहला है कंफर्ट, तो कंफर्ट तो देने को बोलते हैं सोलेस। सिनोनिम्स में होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। रिलीफ, समवॉट सिमिलर, पनिशमेंट, आपको पनिश कर रहा है, तो ये एक हो सकता है, ठीक है। एग्रावेशन, तो आपको ये दंड, अब बात बढ़ाई जा रही है, ठीक है, एग्रावेट किया जा रहा है सिचुएशन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। आप समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे ही है, ठीक है, बिगाड़ देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देखो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे ही देखा कॉन्ट्ररी, इट्स अ सिंपल वर्ड। कॉन्ट्ररी मतलब आप डींगे मार रहे हो कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना गलत होता है, और जैसे ही कोई परिस्थिति आई, आपने फटाक से अपने बैग से झूठ निकाला और बोल दिया, या मुंह पे मारा, फेंक के। तो ये क्या हो गया? आपकी कथनी और करनी में फर्क है, ठीक है। कथनी क्या है कि सच बोलो, करनी क्या है आप झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ का क्या होगा? कॉन्ट्ररी का क्या होगा? ऑप्शन देख लो। डिफरेंट, डिफरेंट तो है। डाइवर्जेंट, अलग, दो रोड। गुड फेथ, अच्छे फेथ में तो कॉन्ट्ररी होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है? सिमिलर। ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? ये कहानी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, अगर इजी वर्ड आता है। फटाक से देखा, ऑप्शन देखे, या ऑप्शन देख लो कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, और आगे बढ़ो। तो इससे आपका टाइम ही बचेगा, ठीक है, और नंबर ही मिल जाएंगे। जिसमें कन्फ्यूजन है उसको पढ़ लेना एक बार, सेंस बन जाएगा। अगर सपोज आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, आप मीनिंग पढ़ के अपने अंडरस्टैंडिंग से टिक करना, ठीक है। आगे चलते हैं। द पोएट सेड दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, मत ध्यान दो वर्ड्स पे। स्पॉन्टेनियस हमने देखा था एक्सटेम्पोर, ठीक है, मतलब तुरंत बोल देना। एक्शन का रिएक्शन, रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिएक्ट करा। तो स्पॉन्टेनियस का क्या होगा? आपके जो मुंह में आया बोल दिया, या फिर आप स्क्रिप्ट रिहर्स करके गए हो। तो एंटोनिम्स हमें पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रिपेयर्ड, इसको साइड में रखते हैं। अलर्टेड, अलर्टेड नहीं, ये नहीं होगा। डेलिबरेट, ठीक है। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? पूरा प्लान करके। और एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में, स्पेशली अभी बजट सेशन आ रहा है पार्लियामेंट में, तो हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मतलब होता है डिस्कशन, इंटेंस डिस्कशन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, इन डिटेल। तो डिस्कशन इन डिटेल को कहते हैं डेलिबरेशन। तो डेलिबरेट मतलब पूरा प्लान्ड वे में। प्रिपेयर्ड का मतलब खाना भी हम प्रिपेयर करते हैं, और हम अपने आप को भी प्रिपेयर करते हैं, वी गेट रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? और एक है वेल एग्जीक्यूटेड, विदाउट प्लानिंग समथिंग कैन नॉट बी वेल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो विदाउट प्रिपरेशन कुछ भी वेल एग्जीक्यूट, तो ये तो बात का काम है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी, डेलिबरेट। आप समझ पा रहे हो? आई होप, ठीक है। और आई होप आपके आंसर भी सही जा रहे होंगे। एनीवे नहीं जा रहे तो रिपीट करो, रिवाइज करो, मेमोराइज मत करो। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी। तो लैंग्वेज बताया कि इंस्ट्रूमेंट है असर्टिंग, हमें वर्ड पे ध्यान देना है बस, नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ना है। एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव। असर्टिंग मतलब कुछ भी बोलना है, देखो मैंने बहुत बार क्लियर किया है इसको एंटोनिम्स में, ठीक है। इसका मतलब होता है आप अपनी बात फॉर्मली, क्लियरली सामने वाले को रख रहे हो, ठीक है। सपोज आपने मुझसे पूछा चल यार खेलने चलते हैं, कल एग्जाम है, छोड़। तो आप बोलोगे
असर्टिवली, बड़े कूल माइंडेड, कामली बोलोगे हाँ कि ना। मतलब आपने अपना प्लान बना लिया अपने माइंड में, अब आप दूसरों को बताओगे, उसे कहते हैं असर्ट करना, अपना एग्जीक्यूशन, अपना प्लान असर्ट किया आपने दूसरे के ऊपर, ठीक है। अपना व्यक्तिगत बताया, अपना विचार ओपिनियन बताया, ठीक है। आपने थोपा नहीं है किसी पे कुछ, आप अपना आइडिया बता रहे हो, ठीक है, या क्या फील कर रहे हो, अपना ओपिनियन बता रहे हो। तो अब इसका अपोजिट ढूंढना है, विच इज क्वाइट अ टास्क। तो पहला है डिक्लेयरिंग, कुछ डिक्लेयर कर देना। अब कोई सोचेगा यार असर्ट का मतलब बतानी तो होता है, तो डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। कोई चीज़, जैसे सपोज कंपनी की रिपोर्ट है, तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिक्लेयर किया, उजागर किया। तो ये तो ठीक है, इसको रख लो 50-50 पे, ठीक है। वैसे ये नहीं है। सपोर्टिंग, सपोर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है। डिनाइंग, एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। प्रपोगेटिंग, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रपोगेट, एक प्लांट से बेबी प्लांट निकलता है, तो प्रपोगेट हो रहा है, ठीक है। डिनाई, किसी को मना करना। यहाँ पे बोला है अपनी बात दूसरे को क्लियरली बताना है, ठीक है, अपना ओपिनियन बताना है। और यहाँ पे क्या है, बॉसगिरी दिखानी है, नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम वो करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तो डिनाई करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन exonerated as he tendered an apology। तो exonerate हमने पहले देख रखा है, क्या होता है इसका, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। तो दोष मुक्त कर देना, उसको कोई सजा हुई है तो दोष मुक्त कर दिया है। तो एग्जाम्पल ऑप्शन देख लो, ऑनर्ड, सम्मान दिया, दोष मुक्त कर दिया, सम्मान दिया, अच्छा ठीक है, माफ कर दिया, ठीक है। अब दोष मुक्त किया है तो क्या होगा, आरोप लगाना होगा, इसका एंटोनिम्स, ठीक है, ऐसे होगा। तो ऑनर्ड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पार्डन, माफ कर देना, नहीं, हमें तो आरोप लगाना है। कन्विक्टेड, ये लग रहा है। फैसिलिटेट मतलब होता है किसी का स्टेज पे आकर सम्मान करना। आपने देखा होगा कोई भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं, तो उनके स्टेज पे बुलाते हैं, उनको भेंट देते हैं, जो भी उस राज्य का पॉपुलर होता है, ठीक है। और मोमेंटो देते हैं, और गले में फूल या माला से उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेशन या फैसिलिटेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कन्विक्ट, ठीक है। मतलब किसी पे आरोप लगाना, चार्ज लगाना, राइट। आगे चलते हैं। तो सी, परसुएशन, इजी वर्ड है, बहुत बार देख रखा है, मतलब किसी को समझाना, मनाना, कन्विंस करना। तो एंटोनिम्स देख लो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला है डिसलाइक है क्या, तो किसी को मनाना है, तो यहाँ पे किसी को उल्टा करना है, मनाना नहीं है, उसकी टांग खींचनी है, ठीक है। उसको मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट करना है, राइट। तो डिसलाइक नहीं होगा। डिस्करेज करना, ये हो सकता है। कन्विंस करना तो सेम है, ये नहीं होगा। डेटर, उसे रोकना, ये भी समवॉट है, बट उसे रोकना नहीं है हमें, ठीक है, समझ रहे हो। हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है, हमें उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको खत्म करना है, इंस्पिरेशन को तोड़नी है हमें। डेटर मतलब आपने कोई बाधा डाल दी है, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, तो वो तो एक फिजिकल हो गया, आप बातों से मना रहे हो, राइट। तो डेटर में, जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो, मैंने आपकी क्या बोलते हैं, व्हीकल या साइकिल या स्कूटी की हवा निकाल दी, तो आपके में ऑब्स्टेकल खड़ा कर दिया, डेटर, एक्शन नहीं। तो डिस्करेजिंग होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट, बी, ठीक है। तो बी। नेक्स्ट है अपना, एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन। तो बस आपको जो वर्ड मिला है उस पर ध्यान दो। डिस्टिंक्टिव मतलब होता है यूनिक, ये वेरी नाइस। अरे सिनोनिम्स होता तो ये आंसर होता, बट एंटोनिम्स पूछा है, तो यूनिक का क्या होगा, कॉमन, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, राइट। ये स्पेशल भी क्या है, इसका सिनोनिम्स है। अनफेमिलियर,
तो ये एक्सोटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो पहला वर्ड अंडरलाइन दिख रहा है मेरे को, कमोशन। तो कमोशन का मतलब होता है हु हल्लड़ करना, जोर शोर से। अब आपने पार्लियामेंट के सेशन देखे होंगे तो आपको रियलाइज होगा, अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति बोल रहा होगा ना, जैसे गवर्नमेंट का व्यक्ति बोल रहा है, मिनिस्टर कोई बोल रहा है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, तो दूसरे लोग, अपोजिशन के लोग हल्ला करेंगे ताकि उनकी आवाज़ ना आए रिकॉर्ड पे, शोर मचे, समझ नहीं पाए लोग, तो क्या होता है? दिस इज कमोशन। ठीक है, हु अल्लड़ करना। तो इसका हमें, अच्छा सिनोनिम्स तो पूछा है हमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है पूछा क्या है। तो हमें पूछा है सिनोनिम्स। तो ऑप्शन ए अपरोर, अपरोर हो सकता है। पीस तो बिल्कुल नहीं होगा, हल्ला उल्ला मचाना है। साउंड, साउंड कौन सी साउंड? तो दिस इज अनक्लियर। फ्यूरियस मतलब होता है एंगर, ठीक है, तो इसका क्या होगा? अप्रोर मतलब लॉट ऑफ नॉइज और कंफ्यूजन। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। द इनहेरेंट डेंजर, तो हमें वर्ड से मतलब है, सेंटेंस को छोड़ो, ठीक है। तो इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ट। तो इनबिल्ट ऑप्शन में भी है, तो आपको पूरा क्लियरली बताते हैं अभी, ठीक है। जो बेसिक और परमानेंट पार्ट होता है किसी का, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी का इनहेरेंट बेसिक पार्ट क्या था? नॉन वॉयलेंस, राइट। तो वो इनहेरेंट था गांधी जी में, दैट इज इनबिल्ट। तो ये सिंपल था। आउटवर्ड डिफिकल्ट ये भी नहीं है, होलो भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं, डी। द ऑफिसर वॉज रेप्रीमेंडेड बाय द कोर्ट। अब ऑफिसर को रेप्रीमेंड मतलब होता है, ये भी हमने देखा है वोकैब सीरीज में, फटकार पड़ना, डांट पड़ना, उसे कहते हैं रेप्रीमेंड, ठीक है। तो डांट पड़ना, और हमें सिनोनिम्स पूछा है, तो एप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं होगा, एडमोनिश देखते हैं, प्रेस बिल्कुल नहीं, डिसलाइक, डिसलाइक नहीं होगा, डांट पड़ने का क्या होगा? ये तो हो गया नापसंद करना, ठीक है। तो ये एडमोनिश का मतलब भी होता है डांट पड़ना, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है, क्या होता है परपेचुअल का मतलब? कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सन, सन की एनर्जी क्या है? परपेचुअल है, ठीक है। तो ऐसी हमें ढूंढना है, ठीक है, इन्फिनिटी टाइप्स। तो टेम्पररी नहीं होगा, पावरफुल कोई मतलब नहीं है, एवरलास्टिंग ये हो सकता है, ऑल पर्सुएसिव ये नहीं होगा, तो एवरलास्टिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस एक्शन एग्जेम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यू। हर किसी के एक्शन क्या होते हैं? एग्जेम्पलरीफाई का मतलब ये है, एग्जेम्पलीफाई का एग्जाम्पल, सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल होते हैं उसके चरित्र और उसके वैल्यू, उसका एटीट्यूड, ठीक है। तो अभी सिनोनिम्स पूछा है, तो डिवाइस का मतलब क्या होता है? अब देखो डिवाइस के दो मतलब होते हैं, एक स्टार्ट होता है DEVICE, एक होता है DEVICE, ठीक है। तो जो CE वाला है ना, ये है टूल या कोई इक्विपमेंट, जैसे हमारा रिमोट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसी ये आता है डिवाइस में, सी वाले में इक्विपमेंट, टूल, ठीक है। और जो ये डिवाइस है ना, ये आता है कोई चीज़ इन्वेंट करना, न्यू बनाना, उसमें आता है ये डिवाइस, ठीक है। तो एग्जाम्पल और डिवाइस कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं होगा। सिंपथाइज करना,
सिंपथी एम्पथी हमने देख रखा है, बड़े इसके डिफरेंस भी देख रखे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आस्क फॉर, ये भी नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेट, यही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रक्स, सिंपल फेयर, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्रक्स मतलब क्या होता है, उसका निचोड़ किसी चीज का, ठीक है। जैसे गांधी जी का निचोड़ क्या था, नॉन वायलेंस, तो ठीक है, सिंपल एग्जांपल में रिलेट हो पाते हैं। तो क्रक्स क्या होता है, उसका निचोड़। कोर हो सकता है, पार्ट नहीं, आइडिया नहीं, टिप नहीं, कोर करेक्ट आंसर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर कॉम्पिटेंसी, देखो कॉम्पिटेंसी मतलब होता है कैपेबिलिटी, देख रखा है हमने, तो देखो कैपेबिलिटी आ गया। तो कॉम्पिटेंसी मतलब होती है कि आप में क्षमता कितनी है, ठीक है। करेक्ट आंसर, थिंकिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी, तो अब एक सॉन्ग भी है हॉटी नोटी, ठीक है। मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट पिक्चर का है, अक्षय कुमार का। एनीवे पिक्चर देखने मत लग जाना। तो बट ही इज़ अ हम्बल पर्सन, देखो हमने हॉटी सिनोनिम्स में करा है, दैट मीन्स एरोगेंट, ठीक है। तो एरोगेंट इसमें साफ साफ लिखा है, तो वेरी सिंपल, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। टफ नहीं है, मॉडेस्ट नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियस, वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत बार देखा है। लेबोरियस भी देखा है हमने, ठीक है, तो नॉलेजेबल नहीं होगा। इंडोलेंट, जो काम ही नहीं करता, इनसिंसियर, ठीक है, नाकारा। तो डेलीजेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, indignant, the indignant attitude of the speaker made the groups unhappy, तो एक indignant का मतलब क्या होता है, angry, the angry attitude of the speaker made the group unhappy, तो angry मतलब resentful होता है, resentment होता है, हमने बहुत बार देख रखा है। अनरूली कोई मतलब नहीं है। सपोर्टिव, एंगर व्यक्ति कभी भी सपोर्टिव नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव होता है, नॉट अ सपोर्टिव। कंजीनियल भी नहीं है, ठीक है, कंजीनियल मतलब क्या होता है, प्लेजेंट, तो एंगर किसी एंगल से प्लेजेंट नहीं होता, इट्स अ अगली, तो 90 का क्या हो गया, ए। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलोंग विद आंसर, सीडीएस के, यूपीएससी का 2021 पार्ट सेकंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।